हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एस.टी. क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय। तो ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब हम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्यिक परिचय की तरफ बढ़ते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक ग्राम में एक प्रतिष्ठित सरयू पारीण ब्राह्मण कुल में हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था? बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक गांव में, और ब्राह्मण कुल में हुआ था। और इनको सरयू पारीण ब्राह्मण इसलिए कहते हैं क्योंकि सरयू नदी के किनारे रहते थे, इसलिए इनको सरयू पारीण ब्राह्मण कुल कहा जाता है। इनके पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी था। क्या था इनके पिता का नाम? अनमोल द्विवेदी। और माता का नाम ज्योतिषमती था। क्या नाम था? ज्योतिषमती। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष आचार्य की उपाधि प्राप्त की। तो अभी तक मैंने आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन के बारे में बताया। अब हम हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान था उसके बारे में जानेंगे। तो हमारा हेडिंग है यहाँ पर साहित्यिक परिचय। तो आधुनिक युग गद्यकारों में इनका श्रेष्ठ स्थान है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में जाने जाते थे और इनका गद्यकार में एक श्रेष्ठ स्थान है। ठीक है। इनके निबंधों में साहित्य और संस्कृति की अखंड धारा प्रवाहित होती है। इनका जो निबंध है उसमें साहित्य और संस्कृति की अखंड धारा प्रवाहित होती है। आगे इनके बारे में कहा गया है कि इनके उपन्यासों में विस्तृत व गंभीर अध्ययन व प्रतिभा का सामंजस्य मिलता है। तो आगे इनके बारे में कहा गया है कि सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। किस उपाधि से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण। और किस ईस्वी में? 1957 ईस्वी में। आगे कहा गया है कि आचार्य द्विवेदी जी का साहित्य बहुत विस्तृत है। कहने का मतलब है कि आचार्य द्विवेदी जी का जो साहित्य है बहुत ही बड़ा है, अर्थात इनके साहित्य के बारे में बहुत कुछ बताया गया है हमें। कविता और नाटक के क्षेत्र में इन्होंने प्रवेश नहीं किया। तो अभी तक मैंने आपको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में अच्छे से समझा दिया। अब हम दोबारा एक बार जल्दी जल्दी देख ले रहे हैं जिससे आपको याद भी हो जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक गाँव में, और प्रतिष्ठित सरयू पारीण ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? अनमोल द्विवेदी। माता का नाम ज्योतिषमती। और इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष आचार्य की उपाधि प्राप्त की। तो साहित्यिक परिचय मैंने आपको क्या क्या बताया था कि आधुनिक युग गद्यकारों में इनका श्रेष्ठ स्थान है। इनके निबंधों में साहित्य और संस्कृति की अखंड धारा प्रवाहित होती है। आगे कहा गया है कि इनके उपन्यासों में विस्तृत व गंभीर अध्ययन व प्रतिभा का सामंजस्य मिलता है। पद्म भूषण की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था। और कब किया गया था? सन 1957 ईस्वी में। आगे कहा गया था इनके बारे में कि आचार्य द्विवेदी जी का साहित्य बहुत ही विस्तृत है। कविता और नाटक के क्षेत्र में इन्होंने प्रवेश नहीं किया। अब हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। तो कृतियाँ, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नवत है। पहला हमारा है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में है अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, कल्पलता। ये सारे क्या है? इनके निबंध संग्रह हैं। तो अशोक के फूल और कुटज ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक नंबर के क्वेश्चंस में आ जाता है कि अशोक के फूल जो है किसकी रचना है? तो हम क्या बताएंगे? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब हमारा है साहित्यिक, शास्त्रीय और आलोचनात्मक ग्रंथ। इसमें क्या क्या है? कालिदास की लालित योजना, सूरदास, कबीर, साहित्य सहचर, ये सारे साहित्यिक, शास्त्रीय और आलोचनात्मक ग्रंथ हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। अगला हमारा है उपन्यास। उपन्यास इनके कौन कौन से हैं? बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा। अब आ गया भाषा शैली।
इनकी भाषा शुद्ध, परिमार्जित, प्रौढ़ और सरस खड़ी बोली है। क्या क्या है? शुद्ध, परिमार्जित, प्रौढ़ और सरस खड़ी बोली। इनकी शैलियों में विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्यंग्यात्मक, अलंकारिक आदि के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इनकी जो शैली है वो विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्यंग्यात्मक, अलंकारिक आदि के रूप में दिखाई पड़ते हैं। अब इनकी मृत्यु कब हुई? 1979 ईस्वी में। ठीक है।